अस्सलाम वालेकुम। हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जी पाकिस्तान लर्निंग्स। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो की बात करते हैं जिसमें हमने आईओटी के दो कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा जो कि हार्डवेयर वाला कंपोनेंट है। अच्छा, उसमें सबसे पहले हमने माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स की डेफिनेशंस देखी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे क्या क्या लिखा हुआ था वो मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, आईओटी के डेवलपमेंट बोर्ड्स मैंने कुछ उसमें बताया, थोड़े से एक्सप्लेन किए कि कौन कौन से होते हैं, किस में क्या फ़ीचर है, माइनर सा मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर मैंने सेंसर्स के बारे में बताया कि सेंसर्स क्या होते हैं। दो डेफिनेशन मैंने वेबसाइट से दी, एक मैंने अपनी डेफिनेशन दी। इसके अलावा मैंने कुछ सेंसर्स के बहुत मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे सेंसर्स मैंने और मॉड्यूल्स की एग्जांपल्स मैंने दिखाई, एक्सप्लेन किया हर एक सेंसर को कि आप किस सेंसर को किस एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फर्मवेयर का मैंने बताया कि फर्मवेयर, व्हाट इज़ फर्मवेयर, फर्मवेयर को मैंने एक्सप्लेन किया काफ़ी डिटेल, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको एक्सप्लेन किया। और इसका फिर मैंने फर्मवेयर की एग्जांपल्स भी दी। इसमें दो अलग अलग एग्जांपल्स दी, एक एम्बेडेड सी की और एक पाइथन की। और उसके बाद फिर मैंने फर्मवेयर का पूरा डेमो भी वीडियो करके दिखाया कि किस तरह से हमने जो है आर्डिनो कंट्रोलर को कनेक्ट किया, उसमें हार्डवेयर में एलईडी वगैरह कनेक्ट की। तो ये हमारा लास्ट हमारी वीडियो का टॉपिक था। अब जिसने भी अगर लास्ट वीडियो हमारी वॉच नहीं की तो काइंडली सबसे पहले वो हमारी लास्ट वीडियो को वॉच करें, उस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और इसके अलावा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अच्छा, इसके अलावा आज मैंने लास्ट वीडियो के एंड में कहा था कि हम सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि सेंसर्स से पहले हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाली साइड देख लेते हैं कि जो कंट्रोलर है उसको किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है और उसके प्रोग्राम करने का सॉफ्टवेयर कौन सा होता है और हम कौन सा कंट्रोलर जो है फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं अपने ट्यूटोरियल में। ठीक है ना, तो आज का टॉपिक हमारा इस हवाले से है। तो आज के टॉपिक मैं बात करता हूँ फर्मवेयर से। ठीक है ना, फर्मवेयर ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो जिसने वीडियो नहीं देखी वो लाजमी पिछली वीडियो को देखे ताकि उसको समझ आए फर्मवेयर की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स मैंने एक्सप्लेन की और डेमो भी उसका मैंने उसमें दिखाया। अच्छा, आज हम सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे अपनी कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग के लिए, या कह लें फर्मवेयर डेवलपमेंट के लिए, फर्मवेयर प्रोग्रामिंग के लिए, वो हम आर्डिनो आईडीई यूज़ करेंगे। आईडीई की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले आर्डिनो आईडीई देख लेते हैं कि है क्या भाई। ठीक है ना, इसकी क्या डेफिनेशन है। The Arduino IDE integrated development environment is a cross-platform application that is written in functions from C and C++. It is used to write and upload programs to Arduino compatible boards, but also with the help of third-party cores, other vendor development boards. अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि भाई आर्डिनो आईडीई जो है वो आपका एक ऐसा क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है जिसमें जो कि आपके फंक्शन से लिखा गया है। ठीक है, उसमें सी एंड सी प्लस प्लस की लैंग्वेज यूज मेजरली यूज हुई है। और ये जो आर्डिनो आईडी है ये हमारे प्रोग्राम्स को लिखने के लिए और उनको अपलोड करने के लिए, जो कि हमारे आर्डिनो कंपैटिबल बोर्ड होते हैं या उसके अलावा जो भी थर्ड पार्टी के या दूसरे वेंडर्स के डेवलपमेंट बोर्ड होते हैं, उनको कह लें कि उनके लिए प्रोग्राम, उनके लिए फर्मवेयर राइट करने और उनके अंदर प्रोग्राम या फर्मवेयर को अपलोड करने के या आर्डिनो आईडी काम आता है। ठीक है ना, मैंने एग्जांपल भी दिखाई थी लास्ट, किस तरह से मैंने कोड अपलोड किया और जो है ना मैंने उसको रन करके सीरियल पे उसका आउटपुट दिखाया। ठीक है ना, तो ये सिंपल आर्डिनो आईडी हो गई। अच्छा, अब इसके बाद ये क्लियर हो गया कि भाई जो हम प्रोग्रामिंग करेंगे फर्मवेयर की वो सारी आर्डिनो आईडी पे करेंगे फ़िलहाल। ठीक है, उसके बाद हो सकता है हम दूसरे आईडी की तरफ भी मूव करें दूसरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी हम क्योंकि एम्बेडेड सी पे काम कर रहे हैं जो कि सी जैसी लगती है। ठीक है, ऑलमोस्ट सी ही है, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है ना, तो समझने में इसको तो और ऑलमोस्ट सी लैंग्वेज जैसी ही है, तो एम्बेडेड सी पे हम काम करेंगे। आर्डिनो आईडी हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसकी प्रोग्रामिंग का। अच्छा, डेवलपमेंट बोर्ड इनिशियली मैं आर्डिनो ही यूज़ करूँगा। ठीक है, आगे जाके हम जो है
आगे जाके हम जो है दूसरे डेवलपमेंट बोर्ड भी देखेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो आर्डिनो आईडी पे चलते हैं नहीं चलते हैं, या कोई दूसरा आईडी है जो कि दूसरे डेवलपमेंट बोर्ड्स के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आर्डिनो से, क्योंकि हम स्टार्ट सीखना कर रहे हैं, तो पहले इसकी इंस्टॉलेशन वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, कि आर्डिनो आईडी किस तरह से इंस्टॉल होता है या किस तरह से इसको डाउनलोड वगैरह करते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा अपने, ठीक है, और ब्राउज़र पे मैं अपने सिंपली टाइप करूँगा आर्डिनो IDE, ठीक है ना, सिंपल आर्डिनो IDE करूँगा। सबसे पहला लिंक मैं क्लिक करूँगा तो मेरा आर्डिनो IDE के कहने के डिफरेंट OS के हिसाब से उनके सारे वर्जन आ जाएंगे। अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप विंडोज़ Win 7 एंड न्यूअर वाला वर्जन इसको क्लिक करके डाउनलोड करें। और अगर आपको पोर्टेबल चलाना तो आप ज़िप फाइल कर लें, या इसके अलावा अगर आप विंडोज़ एप्लीकेशन चाहते हैं तो वो आप ये वाले लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लिनक्स यूज़र हैं तो लिनक्स में आप देख लें कि आप लिनक्स में आपने 32 बिट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या 64 बिट, तो उस हिसाब से देख लें। इसके अलावा मैक OS है तो मैक OS में आप ये वाले लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं मैक OS के। तो फ़िलहाल मेरे पास क्योंकि विंडो है तो मैं विंडो यूज़र हूँ, मैं विंडो वाला जो है वर्जन डाउनलोड करूँगा, क्लिक करूँगा सिंपल। उसके बाद ये सिंपल एक ऑप्शन आ जाता है कि भाई आपने जो है हमें सपोर्ट भी करना है आर्डिनो IDE को, तो आप कंट्रीब्यूट एंड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप आर्डिनो को सपोर्ट करें, इनको कंट्रीब्यूट करें, तो आप जो भी अमाउंट है वो जो है ना आप इस पर क्लिक करके आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ जस्ट डाउनलोड करूँगा क्योंकि मैंने डाउनलोड किया, ये मेरे पास लेटेस्ट वर्जन दिखा रहा है कि भाई ये वाला वर्जन अभी लेटेस्ट अवेलेबल है। मैंने इसको सेव किया, ये मेरे यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई। यहाँ पे ये मेरा आर्डिनो IDE डाउनलोड कंप्लीट हो जाता है। तो मैं इसको शो इन फोल्डर करता हूँ, डबल क्लिक करके इसको मैं इंस्टॉल करने लगता हूँ, फिर ये यस करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये कह रहा है कि भाई आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वर्जन, तो मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन अपने पास कैंसिल करूँगा। लेकिन आप लोग इसको जो है ओके मतलब आपके पास सिंपली स्टार्ट हो जाएगा, और सिंपल जो हम करते हैं नेक्स्ट 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 करके जो है कोशिश करें उसको पढ़ के नेक्स्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ये आर्डिनो IDE इस तरह से कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास मुझे दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे मेरा आर्डिनो IDE यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। और ये इस तरह से मेरा आर्डिनो जो है आर्डिनो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि मैंने लास्ट जो अपना फर्मवेयर था वो मैंने यहाँ पे ये लास्ट यूज़ करके इसको क्लोज़ किया था, तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब मैंने आर्डिनो IDE ओपन किया तो लास्ट प्रोग्राम जो था वो मेरा ओपन हो गया। तो इस तरह से हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई और मेरे पास जो भी आपका आर्डिनो IDE आपने ओपन किया, ठीक है, आपका आर्डिनो IDE ओपन हो गया। अब उसमें आप जो भी आपने प्रोग्राम लिखना है आप वो प्रोग्राम लिखें। अच्छा, अब इसमें सेटिंग्स किस तरह से होती हैं, सबसे पहले मैं अपना आर्डिनो यूनो जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि मैं फ़र्दर आपको गाइड कर सकूं। कुछ चीज़ें बेसिक मैं इसकी आपको गाइड कर दूंगा कि किस तरह से इस आर्डिनो IDE को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फ़ाइल वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। तो फाइल के ऑप्शन में आपके पास कुछ बेसिक ऑप्शन दिखते हैं। न्यू करना है तो मैंने जैसे न्यू कर दिया, ठीक है, मैंने ये पुराना अपना कर दिया क्लोज़। ओपन करना है कोई एग्जिस्टिंग तो वो कर लें, रिसेंट बता देता है, स्केचेस हैं, एग्जांपल्स जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज़ या होती हैं बोर्ड्स उसके में दिखाता है, सेव का ऑप्शन है, क्लोज़ का है, और पेज सेटअप वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एडिट का है कि आप जो है कमेंट अनकमेंट कॉपी पेस्ट वगैरह। स्केच के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे आप जो है लाइब्रेरीज़ जो आप आगे जाके यूज़ करेंगे वो आप न्यू लाइब्रेरीज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं वो आपको यहाँ लिस्ट में इस तरह से दिख सकती हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ज़िप फाइल के थ्रू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा टूल्स के ऑप्शन में आते हैं। टूल्स के ऑप्शन में मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेरा बोर्ड। तो जब मैं बाय डिफ़ॉल्ट आप आर्डिनो जब इंस्टॉल करेंगे तो क्योंकि ज़ाहिर है ये आर्डिनो IDE है, तो इसके आर्डिनो के जितने भी सपोर्टेड बोर्ड्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से यहाँ पे इंस्टॉल हुए हुए होंगे और आपके पास यहाँ पे दिख रहे होंगे सारे आर्डिनो। अब क्योंकि मैं आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने आर्डिनो यूनो को सिलेक्ट किया, ठीक है, और सिलेक्ट करके मैंने वही कि जो भी मेरा प्रोग्राम था लास्ट वो मैं उसको मैंने जो है यहाँ पे लंबी तौर पर कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। आप राइट कर लें इसको
और मैंने सिंपल यहाँ पे टूल्स में दोबारा आया, फिर मैंने यहाँ पे देखा कि जो मैंने आर्डिनो आईडी कनेक्ट किया हुआ है वो किस पोर्ट पे। तो सबसे पहले इजी वे ये है कि आप डिवाइस मैनेजर ओपन करें, स्टार्ट बटन के ऊपर राइट क्लिक करें, डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन है, डिवाइस मैनेजर के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे पोर्ट्स के अंदर ऑप्शन आ रहा होता है कि USB सीरियल CH340, ये COM5 के ऊपर है, ठीक है। बाकी आप छोड़ दें। इसके अलावा आप देखेंगे आपके USB सीरियल किस पर है, COM5 के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे टूल्स में जाके पोर्ट के अंदर COM5 सेलेक्ट कर दिया, COM5 सेलेक्ट किया। अच्छा, अब ये क्योंकि मैंने स्केच जो है नया लिखा है, नया स्केच है, तो इसको मुझे सेव करना पड़ेगा सबसे पहले अपलोड या कंपाइल करने से पहले। तो मैंने सेव किया और यहाँ पे ये अपलोड का बटन प्रेस किया जैसे ही मैंने, तो ये सेव के बाद फ़ौरन ही अपलोडिंग इसने शुरू कर दी। तो अपलोडिंग में सबसे पहले ये कंपाइलिंग करके चेक करता है तो कि जो भी फर्मवेयर आपने राइट किया है क्या उस फर्मवेयर के अंदर कोई एरर तो नहीं है, कंपाइल टाइम कोई एरर तो नहीं। कंपाइल टाइम एरर एग्जाम्पल तो पे अगर यहाँ पे सेमीकोलन लगना हो, मैं सेमीकोलन हटा देता हूँ, तो ये मेरा कंपाइल टाइम एरर मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर आपका कोई बहुत बड़ा फर्मवेयर है जिसमें बहुत सारी लाइन्स हैं या बहुत सारी इंटीग्रेशंस हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आप डायरेक्टली अपलोड बटन नहीं दबाते। आप जब भी प्रोग्राम चेंज करते हैं, कुछ नई चीज़ें एडिट करते हैं, तो यहाँ पे इसके बराबर में लेफ़्ट पे जो टिक का आइकन है, ये आपका कंपाइल का बटन है। तो आप जस्ट चेक करना चाहते हैं कि भाई मेरे कंपाइल टाइम कोई एरर तो नहीं है, तो आप सिंपल ये बटन प्रेस करेंगे। तो आपका क्या होगा कि आपका जो पूरा फर्मवेयर है वो कंपाइल होकर चेक कर लेगा कि यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर तो इसमें मौजूद नहीं है। तो वो आपको अगर कोई एरर होगा तो उस लाइन के ऊपर वो हाईलाइट कर देगा और नीचे यहाँ पे हमारे कंपाइलिंग स्केच के कंसोल में आपको एरर बता देगा कि भाई ये एरर है, इस लाइन के ऊपर ये एरर है, ठीक है। तो अभी ये फ़िलहाल क्योंकि मेरे पास कोई एरर नहीं है, सिंपल सा मेरा फर्मवेयर है LED बिलिंग का, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डेमो कराया था आपको, वही मैं फर्मवेयर पूरा उठा के जो है मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया और इसको मैं अपलोड कर रहा हूँ अपने। यहाँ पे देखें कंपाइलिंग डन हो गई, अभी अपलोडिंग शुरू हो गई, डन अपलोडिंग हो गई। ये मेरा सीरियल मॉनिटर है, जो भी मैं यहाँ पे सीरियल पे प्रिंट, सीरियल बिगिन किया है, जो भी चीज़ें मैं सीरियल पे प्रिंट करूँगा वो सारी सीरियल की प्रिंट वाली मेरी जितने भी मैसेजेस हैं, सीरियल प्रिंट LN फर्मवेयर स्टार्ट, इसके लूप के अंदर कंटिन्यूस LED ऑन और हर एक सेकंड में LED ऑफ का मैसेज आता रहेगा, वो सारा मेरा यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे मुझे दिखता रहेगा। जैसे सीरियल मॉनिटर का ऑप्शन ये रहा राइट साइड पे, और इसको मैं अगर मैं शॉर्ट की से खोलना चाहता हूँ, Ctrl+Shift+M इसकी शॉर्ट की होती है, मैं शॉर्ट की से खोलना चाहूँ शॉर्ट की खोल लूँ। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो है अपना बॉर्डर जो भी मैंने अपने प्रोग्राम में सीरियल में सेलेक्ट किया हुआ, तो यहाँ से मैं अगर इधर पे तो भाई 9600 हुआ हुआ, मैंने यहाँ पे 115200 सेलेक्ट किया, तो मैं 115200 में यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह से मेरा ये फंक्शन स्टार्ट हो गया चलना, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा कि जैसे ही कोड स्टार्ट हुआ, सेटअप स्टार्ट हुआ, सीरियल बिगिन हुआ, ठीक है। उस पर सीरियल बिगिन पे 115200 बॉर्डर था। पिन मोड मैंने बताया कि भाई ये पिन नंबर 5 है, ये आउटपुट है। फिर मैंने सबसे पहले सीरियल प्रिंट LN एक लाइन में प्रिंट किया न्यू लाइन के अंदर कि भाई फर्मवेयर स्टार्ट, ये मेरा मैसेज आ गया। उसके बाद मेरा सेटअप का फंक्शन इस लाइन के बाद एंड हो जाता है। उसके बाद फिर मेरा कंटिन्यूस जो है मेरा लूप का फंक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले उस लूप के फंक्शन में मैंने लिखा हुआ LED ऑन, ठीक है, LED ऑन का मैसेज है। उसके बाद मैंने डिजिटल राइट करके अपनी GPIO को हाई किया, ठीक है ना। उस GPIO 5 को, जो मेरी पिन नंबर 5 है, उसको मैंने हाई किया, तो मेरी LED ऑन हो गई। उसके बाद मैंने 1 सेकंड का डिले दिया, 1000 मिली सेकेंड्स के अंदर मैंने डिले की वैल्यू इनपुट की, और उसके बाद मैंने LED ऑफ का एक मैसेज दिया, और फिर मैंने डिजिटल राइट करके अपनी LED को पिन के ऊपर पिन नंबर 5 के ऊपर उसको लो मैंने राइट किया, और मेरी LED ऑफ हो गई। फिर मैंने इस तरह से दोबारा 1 सेकंड का गैप डिले डाला, और ये मेरा लूप जो है मेरा कंटिन्यूस इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा जब तक मेरा कंट्रोलर पावर ऑफ ना हो जाए, या किसी भी वजह से मेरा कंट्रोलर रीसेट ना हो जाए, रीस्टार्ट ना हो जाए, तब तक ये मेरा लूप का जो कोड है मेरा ये इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा। तो ये इस तरह से जो है हमारा जो है कह लें कि हमारा आर्डिनो IDE काम करता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। अच्छा, आर्डिनो IDE के अंदर जब भी आप कोड करते हैं तो उसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। जब भी मैं आपको दोबारा एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जब भी मैं IDE पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं एक न्यू स्केच करता हूँ, Ctrl+N प्रेस करके, या आप यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, Ctrl+N दबा लें या न्यू पे क्लिक करें, तो ये मेरे पास स्केच खुल जाता है, ठीक है, न्यू स्केच। अच्छा, अब स्केच का स्ट्रक्चर क्या है कि स्केच के अंदर हमेशा 2 फंक्शन होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है कि भाई डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था
कि जो आर्डिनो आईडी है वो आपका फंक्शन से मिलके जो है ना उसको पूरा आर्डिनो आईडी आपका बना हुआ, मतलब फंक्शन ही उसके अंदर सारे लिखे हुए हैं जो कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो वही है कि अगेन स्टार्ट ही ये फंक्शन से हुआ कि भाई जिसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है कि दो फंक्शन मैंडेटरी हैं इस प्रोग्राम को लिखने के लिए, आर्डिनो आईडी को यूज़ करने के लिए या एम्बेडेड सी को इस तरह के प्रोग्राम को लिखने के लिए, ठीक है। दो कौन से, सबसे पहला फंक्शन आपका सेटअप का है। सेटअप का फंक्शन आपका वो फंक्शन है जिसमें जो भी फंक्शनैलिटी आपको पावर ऑन पे के बाद वन टाइम करानी है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें बताया कि मुझे सीरियल बिगिन दायरे में एक दफ़ा करूँगा, एक दफ़ा जब सीरियल बिगिन हो गया तो उसके बाद दोबारा सीरियल बिगिन की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ मैंने सीरियल बिगिन की मैंने अपने फंक्शन के सेटअप में रखी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, क्योंकि पिन मोड मुझे बताना था तो पिन मोड सिर्फ मैं एक ही दफ़ा बताऊंगा, मुझे ज़रूरत नहीं बार बार पिन मोड डिफाइन करनी, तो मैंने पिन मोड बता दी कि भाई एलईडी पिन जो है जो कि 5 है उसकी जो उसका पिन मोड है वो आउटपुट है, मतलब ये एज अ आउटपुट काम करेगा ये पिन नंबर, ठीक है ना। उसके बाद सिंपल एक मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया कि भाई फर्मवेयर स्टार्ट, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ भाई मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, जैसे कि हमारे इस सीरियल मॉनिटर में हमें दिखा था ऊपर, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे फर्मवेयर स्टार्ट। उसके बाद फिर मैंने लूप के फंक्शन में मैंने क्या काम कराया कि मुझे कंटिन्यूस क्या काम कराना है, मुझे कंटिन्यूस जो है भाई एलईडी ऑन का मैसेज प्रिंट करना है। उसके बाद डिजिटल राइट का एक फंक्शन होता है जिसमें आप जो है डिजिटल पिन जो है उसके ऊपर आप राइट करते हैं उसकी स्टेट 0 या 1, हाई या लो, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा कि मैंने पिन नंबर बताया कि भाई पिन नंबर भाई 5 है, इसके ऊपर हाई राइट कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ कि मेरी जो GPIO 5 थी उसकी पिन की स्टेट क्या हो गई, हाई हो गई, उस पर हाई वोल्टेजेस आना शुरू होगा। फिर मैंने उसके बाद डिले का एक फंक्शन कॉल किया जिसमें मैंने 1000 मिली सेकेंड की वैल्यू पास की। इसका मतलब है कि 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड, मतलब मैंने 1 सेकेंड का ब्रेक दिया, यहाँ पे 1 सेकेंड का होल्ड आया, 1 सेकेंड का वेट हुआ। उसके बाद दोबारा फिर मैंने मैसेज प्रिंट किया भाई सीरियल डॉट प्रिंट एलन करके। अब प्रिंट करूँगा तो सिर्फ जो प्रिंट करूँगा तो मेरा जो एलईडी ऑन का मैसेज है या एलईडी ऑफ का मैसेज उसके बाद न्यू लाइन इंटर नहीं होगी। अगर मैंने न्यू लाइन इंटर करनी है मैसेज के बाद तो मुझे प्रिंट एलन लिखना पड़ेगा। दो फंक्शन है, प्रिंट और प्रिंट एलन, ठीक है। तो प्रिंट एलन क्योंकि दायरे मुझे हर मैसेज के बाद एक लाइन इंटर करनी है, तो यहाँ पे मैंने एलईडी ऑफ का मैसेज दिया और एलईडी ऑफ का मैसेज दिया। उसके बाद फिर मैंने डिजिटल राइट किया, दोबारा स्ट्रेट राइट की उस पिन 5 की लो। अब मैंने क्या करा, उस पिन को लो करा दिया ताकि एलईडी मेरी ऑफ हो जाए, और दोबारा मैंने स्ट्रेट जो है डिले जो है मैंने 1 सेकेंड का दिया, और ये मेरा कंटिन्यूस, ये मेरा पूरा प्रोग्राम इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा जब तक मेरा कंट्रोलर पावर ऑन है या किसी वजह से रीस्टार्ट या रीसेट नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आर्डिनो का ये है कि आपके दो ये फंक्शन है, ठीक है, एक सेटअप का, एक वॉइड, एक लूप का, ठीक है ना। सेटअप के अंदर वो सारी फंक्शनैलिटी आप डिफाइन करेंगे जिसमें जो आपको सिर्फ 1 टाइम एग्जीक्यूट करानी है कंट्रोलर के ऑन होने पे, और लूप के अंदर आपको वो काम कराना है जो आपको कंटिन्यूस कराते रहना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे दूँ, मुझे एग्जाम्पल के तौर पर टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर को मुझे इंटीग्रेट करके क्लाउड के ऊपर डेटा भेजना है, ठीक है। तो सेंसर की जो उसकी वेरिएबल है या उसके कह लें कि पिन नंबर है वो सब एक दफ़ा मैं डिफ़ाइन करूँगा, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दूँगा। और वाईफाई ज़ाहिर है इंटरनेट से मुझे कनेक्ट करना, तो मैं वाईफाई मुझे कनेक्ट करना तो वाईफाई मैं सेटअप के अंदर कनेक्ट करूँगा, क्योंकि 1 टाइम कराना, वाईफाई बार बार कनेक्ट नहीं होगा। 1 टाइम कनेक्ट हो जाता है तो बार बार, आपने देखा आपका मोबाइल भी एक दफ़ा वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है तो कंटिन्यूस जो है कनेक्ट ही रहता है, दोबारा डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो उसके साथ या तो आप राउटर बंद ना कर दें, आप अपने मोबाइल से खुद जो है डिस्कनेक्ट ना कर दें, तो वाईफाई कनेक्ट वाला काम है इस तरह से। फिर यहाँ पे लूप के फंक्शन के अंदर मेरा सेंसर रीड वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें मैं टेम्परेचर की वैल्यू बार बार रीड करूँगा, और रीड करके नीचे उसके अंदर क्लाउड पे डेटा सेंड करने वाला पार्ट आ जाएगा जिसमें मैं बार बार डेटा रीड करके भेजता रहूँगा। तो ये एक पार्ट मेरा लूप के अंदर चलता रहेगा कि भाई मेरी हर दफ़ा रीडिंग रीड होगी, और जो भी कंडीशन है अगर मुझे डायरेक्ट भेजना तो मैं भेजने वाला काम सारा सेंड करने वाला क्लाउड के ऊपर काम कर दूँगा। तो ये इस तरह से हमारा आर्डिनो आईडीई वर्क करता है। इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इसमें दो फंक्शन मैंडेटरी होते हैं, सेटअप और लूप का। मैंने बता दिया कि सेटअप के फंक्शन में क्या काम होता है और लूप के फंक्शन में क्या काम होता है। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी हुई है कि भाई सबसे पहले मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा जिसमें मैंने एलईडी को ऑन ऑफ कराया हर एक सेकंड पे, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस कोड के सबसे पहली लाइन में मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो कि बाइट टाइप का वेरिएबल था, जिसमें मैंने वैल्यू उसकी 5 रखी, एलईडी पिन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर मैंने सेटअप का फंक्शन मेरा स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने सीरियल को बिगिन किया। सीरियल बिगिन का मतलब है कि जो भी चीज़ें मुझे सीरियल पे प्रिंट करनी है तो उसके लिए मुझे सीरियल को बिगिन करना पड़ेगा, और उस बिगिन के अंदर मुझे जो है बॉड रेट कह लें होता है, स्पीड होती है कह लें कि हमारे प्रोग्राम की, वो मुझे बॉड रेट इसमें उसकी वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। अब यहाँ पे मैंने 115200 डिफाइन की हुई है, तो जब मैं सीरियल पे आउटपुट देखूंगा तो सीरियल पे आउटपुट भी मुझे वहाँ पे सीरियल मॉनिटर के ऊपर 115200 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा आउटपुट मुझे दिखेगा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद फिर मैंने सिंपल मैसेज प्रिंट किया सीरियल के ऊपर कि भाई फर्मवेयर स्टार्ट, फिर मेरा सेटअप का, क्योंकि मेरा इतना ही था काम, तो सेटअप का फंक्शन ऐड हो गया। लूप का फंक्शन स्टार्ट हुआ, उसमें मैंने एलईडी ऑन का फंक्शन मतलब एलईडी ऑन का मैसेज प्रिंट किया सीरियल के ऊपर डिजिटल राइट किया मैंने, पिन को हाई करके एलईडी ऑन कराई, फिर डिले एक सेकंड का डिले दिया, फिर मैंने प्रिंट मैसेज किया एलईडी ऑफ, फिर मैंने डिजिटल राइट करके लो करके मैंने जो है अपनी एलईडी को ऑफ करके दोबारा 1 सेकंड का डिले दे दिया। तो ये सिंपल मेरा छोटा सा प्रोग्राम, जिसकी मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी पिछली वीडियो में मतलब हार्डवेयर भी दिखाया था, इसमें मैंने एक पूरा प्रोग्राम इसमें एक्सप्लेन भी कर दिया। इसको मैंने अपलोड करके इसको सीरियल्स का इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अच्छा, कुछ सीरियल मॉनिटर को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं, जैसे ऑटो स्क्रॉल का है। अच्छा, अभी मैंने फिलहाल ऑटो स्क्रॉल से चेक हटाया हुआ, तो जो मेरा लूप के अंदर जितना भी प्रिंट वाला काम है, जो भी मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं सारे वो मेरे नीचे जा रहे हैं। मेरा स्टिल हो गया जहाँ पे लास्ट मेरा रुका था। तो मैंने अगर इसको उस मैसेज को, लाइव मैसेज को मुझे देखते रहना, तो मुझे ऑटो स्क्रॉल का बटन इनेबल रखना, ताकि हर न्यू मैसेज जो मेरा प्रोग्राम चलता जा रहा है, जो मेरा मैसेज जो भी प्रिंट सीरियल पे हो रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे दिखती रहें। इसके अलावा शॉर्ट टाइम स्टैम्प का भी एक ऑप्शन है कि आप चाह रहे हैं कि यार हर लाइन जो प्रिंट हो रही है उसके साथ टाइम पता चल जाएगा किस टाइम पे वो एग्जीक्यूट हुई है वो लाइन। तो यहाँ पे इस तरह से आप शॉर्ट टाइम स्टैम्प करेंगे, तो यहाँ पे आपको टाइम, आपकी मशीन के टाइम के हिसाब से जो है ना सारी चीज़ें दिख रही होंगी। सिंपल, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको अब चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रिंट हो गया, क्लियर करना, तो क्लियर आउटपुट कर दें। यहाँ पे आप बॉर्ड रेट सेलेक्ट करते हैं जो भी आपने डिफाइन किया हुआ होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा यहाँ पे ये जब यहाँ से हम जो भी कमांड, मुझे अगर सीरियल पे कोई चीज़ कमांड सेंड करनी होती है, जो मैं अगर मैंने फर्मवेयर में हैंडलिंग की हुई रिसीविंग की, तो वो मैं कमांड यहाँ पे टाइप करूँगा। जो भी मुझे कमांड है यहाँ पे मैं जो है इसको अगर न्यू लाइन के साथ भेजना है मुझे उस कमांड को, तो न्यू लाइन सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे सेंड का बटन दबा दूँगा, तो यहाँ पे मेरी कमांड सेंड हो जाएगी। और अगर तो मैंने वो अपने फर्मवेयर में लूप के अंदर वो मैंने हैंडलिंग की हुई है सीरियल रिसीविंग की, तो वो कमांड मेरे पास सीरियल के ऊपर रिसीव हो जाएगी। उसके बाद जो भी मैं करना चाहूँ उसमें कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक आर्डिनो आईडी का डेमो था। इसमें कोड मैंने फर्मवेयर छोटा सा राइट करके और उसको मैंने अपलोड करके, किस तरह से अपलोड करते हैं, किस तरह से सेटिंग्स होती हैं बेसिक, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें दिखा दी, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ तक जो है कह लें कि हमारा बिल्कुल बेसिक है। अब इसमें मज़ीद आगे जाके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली कमिंग वीडियोस में पहली चीज़ तो मैं एक सेपरेट एक वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आप जो है और दूसरे बोर्ड मैनेजर्स भी किस तरह से आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये तो मैंने जब आर्डिनो आईडी इंस्टॉल किया तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आर्डिनो के सारे बोर्ड्स मेरे पास आ गए। लेकिन कुछ ऐसे बोर्ड्स हैं जो कि थर्ड पार्टी वेंडर्स के हैं, दूसरे डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ESP का ESP 8266 है, ठीक है ना, ESP 8266 है या ESP 32 है, और दूसरे डेवलपमेंट बोर्ड जो कि आर्डिनो आईडी कंपैटिबल हैं, उनको किस तरह से हम उनके बोर्ड मैनेजर्स को यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वो मैं इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा हर एक बोर्ड के लिए कि आप किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आर्डिनो आईडी में, और किस तरह उसको सेलेक्ट करके और सारी चीज़ें उसमें आप चला सकते हैं। जैसे मेरे पास देखें, मैं ESP 32 का भी मैंने इंस्टॉल किया हुआ, और इसी तरह से मैंने ESP 8266 का बोर्ड मैनेजर भी इंस्टॉल किया हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियो में एक सेपरेट छोटी छोटी वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन की बना दूंगा, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी किस तरह से आप जो है ESP को प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं आर्डिनो यूनो ही यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग के लिए, तो फ़िलहाल जब तक मेरी प्रोग्रामिंग बेसिक है तो मैं आर्डिनो यूनो ही यूज़ करूँगा। उसके बाद जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे दूसरे कंट्रोलर पर जाना, तो वहाँ पर मैं बोर्ड मैनेजर की दूसरा जो है डेवलपमेंट बोर्ड यूज़ करूँगा, और इंशाल्लाह उसकी सेपरेट वीडियो भी बना दूँगा कि इस तरह से जो है आप उन बोर्ड्स को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दूसरे बोर्ड्स को। तो फ़िलहाल हम इस वीडियो को यहीं तक स्टॉप करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसके अलावा अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं दिखी तो आप प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट पूरी देखें, ताकि आपको पूरा सीक्वेंस समझ आए कि हम किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या स्टार्ट किया, कहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, और आगे फर्दर मैं इंशाल्लाह बताता जाऊँगा हर वीडियो में कि हम नेक्स्ट वीडियोस में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मेरा इरादा ये है कि नेक्स्ट वीडियो में आर्डिनो के मैं फंक्शंस को डिफ़ाइन करूँ, ठीक है, बताऊँ कि बोर्ड रेट क्या होता है। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोर्ड रेट क्या होता है, और बाकी उसके क्या क्या फंक्शन हैं आर्डिनो के। ये तो कुछ बेसिक फंक्शन मैंने यूज़ किए हैं, राइट के, पिन मोड के, डिजिटल राइट के, ठीक है ना, डिले वगैरह के, और भी इस तरह के बहुत सारे आर्डिनो के अपने बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि आप यूज़ करते हैं अपने फर्मवेयर को डेवलप करने के लिए और दूसरे काम कराने के लिए, ठीक है ना। तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे ही होगी कि मैं आर्डिनो आईडी के जितने मैक्सिमम फंक्शन जो रेगुलर यूजेज के होते हैं उन सबको मैं एक्सप्लेन करूँगा, हर एक फंक्शन को यूज़ करके उसके यूज़ केस बताऊँगा कि आप इन फंक्शन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लाजमी मेरी वीडियोस को फॉलो करें,
ठीक है। और शेयर करें मेरी वीडियोस, लाइक करें। इसके अलावा चैनल अगर आपने चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इंशाल्लाह उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा आर्डिनो आईडी के डाउनलोड का लिंक भी मैं जो है ये लिंक जो है मेरा ये भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन से आप आर्डिनो आईडी के डाउनलोड लिंक भी देख सकते हैं, और मेरी लास्ट वीडियो जो हमने फर्मवेयर का डेमो जिसमें किया था पूरा, वो भी आप उसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।